डिसिप्लिन। ठीक है, तो डिसिप्लिन के ऊपर आज आप लोग को कुछ पॉइंट्स हम ठीक है, आज डिसिप्लिन के ऊपर आप लोग कुछ टॉपिक हम बताना चाहते हैं। डिसिप्लिन हमें अपने लाइफ में क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन जो है कि सबसे इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ के लिए है। मान लीजिए कि आप कोई भी वर्क करते हो, अगर बिना डिसिप्लिन का करोगे तो आप लाइफ में जल्दी सक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर लाइफ में आपको सक्सेस पाना है तो डिसिप्लिन और टाइम, ये दो इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि आपको लाइफ में जल्दी सक्सेस कर देगा। मान लीजिए डिसिप्लिन आपको छोटे छोटे चीज़ों से सीखना चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हो सुबह, तो मॉर्निंग में जब उठते हो तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ठीक है, ब्रश करके फिर आप अपने बॉडी को फ्रेश करना चाहिए। फ्रेश करने के बाद स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना है। स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आप अपने आप को रेडी करके फिर आप स्कूल के लिए जा सकते हो। ठीक है, और जैसे स्कूल से आप आए, बैक हुए, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग को अपना जो यूनिफॉर्म आप लोग ने सुबह पहना था उस यूनिफॉर्म को प्रॉपर डिसिप्लिन से रखना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप लोग ने यूनिफॉर्म को निकाला, ठीक है, निकाल के आप लोग कहीं फेंक देते हो तो ये आपके लिए बैड हैबिट है। जो आप फेंकते हो ये एक बर्डन होता है। बर्डन मीन्स क्या होता है, बोझ होता है। ये बोझ किसके लिए होता है, आपके मदर के लिए होता है। मम्मी फिर क्या करेगी, उसको उठाएगी, फिर उसको प्रॉपर वे में रखेगी, जहाँ से वो उतारी थी वहाँ पर रखेगी। तो हमेशा किसी का बोझ मत बनो। ठीक है, हमेशा नीड बनिए। नीड मीन्स क्या होता है, जरूरत। यानी कि अगर आप किसी का जरूरत बनोगे तो वो आपको याद करेगा व्यक्ति। अगर आप किसी का बोझ बनोगे तो वो हमेशा आपको इग्नोर करेगा, कि आपको बोलेगा कि ये ना आए तो ठीक है, अगर ये आएगा तो और काम हमारा बढ़ जाएगा। अगर नीड रहोगे तो हमेशा आपको याद करेगा और आपसे कहेगा कि एक बार प्लीज़ हमारे यहाँ विजिट हो जाओ, जिसके वजह से हमारा कुछ काम फंसा हुआ है वो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है नीड और ये होता है बर्डन। तो हमेशा किसी का नीड बनिए, बर्डन बोझ ना बनिए। फिर आप उस यूनिफॉर्म को निकालना है और उसको प्रॉपर वे में जहाँ से आप लोग ने लिया था उसको वहाँ पर रख देना है। फिर अपने हैंड को वॉश करके लंच करना है। ठीक है, ये छोटा सा डिसिप्लिन था। और डिसिप्लिन बहुत वे में आप लोग सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे रोड पे अगर आप लोग विजिट करते हो, मार्केट में मान लीजिए कि आप लोग विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो मार्केट में अगर आप लोग विजिट कर रहे हो तो वहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलता है। व्हीकल्स मीन्स क्या होता है पता है आपको, व्हीकल्स मीन्स होता है गाड़ी, वाहन, जिसे हम वाहन कहते हैं हिंदी में। तो गाड़ी आते जाते रहते हैं, तो उनसे हमें हमेशा प्रॉपर वे में रहना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप लोग मार्केट में जा रहे हो, ठीक, तो मार्केट में अगर आप लोग जा रहे हो तो एक साइड में फुटपाथ होता है। उस फुटपाथ का आप लोगों को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, आप लोग बहुत सेफ रहोगे। रोड बना है किसके लिए, गाड़ी यानी कि व्हीकल्स के लिए रोड बना है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या बना है, फुटपाथ बना है। उस फुटपाथ को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, जिसकी वजह से हमें कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइम। टाइम क्या होता है, आप लोगों को तो पता है, समय। बिना टाइम का आप कोई वर्क कर ही नहीं पाओगे, या टाइम से आप कोई चीज़ पा नहीं पाओगे। और एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले, अगर एक ट्रेन का बात करें कि अगर एक ट्रेन को अगर आपको पकड़ना है, ठीक है, तो ट्रेन का टाइमिंग है 3 बजे। ठीक है, 3 बजे के बाद वो ट्रेन क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अगर आप 3 बज के, ठीक है, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड बाद पहुंच रहे हो, तो क्या आप ट्रेन को पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते। तो वहाँ पर हमें ये सीख मिलता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी वर्क आप अगर कर रहे हो तो उसमें अगर आप टाइम दे रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स का सबसे बेस्ट होता है तो स्टडी। अगर जो बच्चा बहुत वीक है, ठीक है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको अगर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है तो कुछ आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट दे रहे, ये रखिए, आप 101% आप लोग सक्सेस हो जाओगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप बहुत वीक हो तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक उस वीकनेस के ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट से, अगर आप वीक हो तो डेली कोचिंग जाइए, डेली स्कूल जाइए। ठीक है, अगर आप डेली जाओगे तो एक चीज़ सीखोगे, नहीं सीखोगे। एक चीज़ अगर आप सीख गए एक दिन में, 30 दिन में आप 30 चीज़ सीख जाओगे, नहीं सीख जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट से आप पंचुअल टाइम से जाइए और टाइम से आइए। ठीक है, नेक्स्ट है आप शेड्यूल बनाइए। स्टडी का शेड्यूल क्या है, मॉर्निंग में आप लोग को क्या करना है, हाफ या 1 आवर्स पढ़ाई के लिए देना है। सेकेंड इम्पोर्टेंस है रात को सोते समय आपको, ठीक है, हाफ एंड 1 आवर्स आप स्टडी के लिए दीजिए। मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, रात को जो चीज़ पढ़ा
उस चीज़ को सुबह उठ के अगर वो रिवीजन कर लेगा तो उसके माइंड में वो फिक्स हो, क्योंकि सुबह का मीन्स क्या होता है कि हमारा आसपास जो सराउंडिंग है बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है। साइलेंट होने की वजह से क्या होता है कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। और एग्जांपल अगर हम आपको दें कि इसी क्लास में अगर हम एक वर्ग दे दें कि ये 5 वर्ड मीनिंग है, आप अभी 5 मिनट में याद करके सुनाइए, इसमें से कोई नहीं सुना पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लर्न करोगे तो नेक्स्ट पर्सन भी लर्न करेगा, नेक्स्ट पर्सन भी लर्न करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होंगे, नॉइस मेक होंगे, और नॉइस मेक होगा तो आपका ब्रेन फोकस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आप इसको इजीली लर्न नहीं कर पाओगे। और मॉर्निंग के समय क्या होता है, जैसे ही आप 4:30 या 4 बजे उठते हो तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है इस साइड में कितना साइलेंट होता है कि नहीं साइलेंट, हमारा जो सराउंडिंग होता है कितना साइलेंट होता है, जिसके वजह से हमारा टोटल ब्रेन का फोकस क्या होगा, स्टडी पे। जो आप सामने देखोगे वही ब्रेन आपका फोकस करेगा। अगर मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो, कोई यहाँ से आवाज़ दे दिया या कहीं पर सॉन्ग डीजे बज रहा है तो ब्रेन कहाँ जाएगा, डीजे पे ज़्यादा जाएगा, बुक पे आपका कम फोकस होगा। तो इसीलिए आप लोग रात को और मॉर्निंग में ये 2 समय को डेली फिक्स कर लीजिए। जो क्लास 10th में है, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों के लिए हमारा ये बहुत बेस्ट एडवाइस दे रहे हैं कि मॉर्निंग का सुबह और रात का 2 घंटा, ये अगर आप फिक्स कर लोगे तो आपका 101% करे, आपका 80+% उठ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंस डिसिप्लिन बताया था स्टार्टिंग में, और ये कुछ आपका है जो कि टाइम और पंक्चुअलिटी। ठीक है, तो इसको आप लोग फॉलो करिए, जिसकी वजह से आप लोग अपने अंदर प्रोग्रेस पाओगे। अगर कोई भी काम को अगर आप 7 दिन तक करोगे, ठीक है, तो आपकी वो स्लोली हैबिट बनेगी। अगर उसी काम को 21 दिन तक करोगे तो वो धीरे से आदत बनेगी। अगर उसी काम को 1 महीने तक कर दोगे तो आपका वो हैबिचुअल फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप उसको कभी भूल नहीं सकते हो। समय होगा उठ के वो काम करोगे, समय होगा उठ के वो काम करोगे, इसी को कहेंगे हम हैबिचुअल फैक्ट। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, इस पर आप थोड़ा फोकस करिए, जिसके वजह से आप लोग जल्दी सक्सेस पा जाओगे। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में सैटरडे को हम आगे भी कंटिन्यू कीजिए।